श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड। विषय सुग्रीव राम संवाद और सीता जी की खोज के लिए बंदरों का प्रस्थान। भावार्थ सहित। करी बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरणन ही सिरुनावा, गहि भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वे विनती करके उन्हें महल में ले आए तथा चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाय। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे, वह सब हाल सुनाया। दोहा। हर्षि चले सुग्रीव तब, अंगदादि कपि साथ। रामानुज आगे करी, आए जहाँ रघुनाथ। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहाँ आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहूँ जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम, तभी यह छूटती है। विषय वास्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूँ। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जेहि घर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई,
जेहि विधि सीता कै सुधि पाई। तब रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। दोहा। एहि विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिसी, देखिय की सबरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटकउमा मैं देखा, सो मुरुख जो करन चहलेखा। आई राम पद नाम ही माथा, निरखी बदन सब होहि समाथा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी। उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आ आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपिए कन सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्वरूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। ठाढ़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कह सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहु चहोरा। आज्ञा पाकर सब जहाँ तहाँ खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों समूह, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनकसुता कहूँ खोजहु जाई, मास दिवस महाएहु भाई। अवधि मेटि जो बिनु सुधि पाए, आवई बिनहि सो मोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो। हे भाई, महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वचन सुनत सब मानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहाँ तहाँ भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलवाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहूँ, सीता सुधि पूछेहूँ सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम वचन सो जतन विचारे हूँ,
रामचंद्र कर काजु समार्यहु, भानु पीठी से उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्व भाव से मन, वचन, कर्म से करनी चाहिए। तज माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल पाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सोई गुणाज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी, आय सुमांगी चरण सिरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा, परसासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। सबके पीछे पवन सुत श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायहूँ, कहीं बल बिरह बेगी तुम आए हो। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चलिउ हृदय धरि कृपा निधाना। और कहा, बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर त्राता। यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहाँ तहाँ वानरों को भेज रहे हैं। दोहा। चले सकल बन खोजत, सरिता सर गिर खोह। राम काज लय लीन मना, बिसरा तन कर छोह। सब वानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम ममत्व भूल गया है। कतहु होई निशिचर सै भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेटा।
बहु प्रकार गिरि कानन है रही, को मुनि मिलाई ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उनके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं, कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय कुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरन चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। भक्त और भगवान की जय। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कमेंट में जय सिया राम लिखें। इसके आगे का पाठ इसके आगे के एपिसोड में मिलेगा। जय सिया राम।